नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी धर्म, भक्ति और मानव कल्याण से जुड़ी अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। त्रेता युग का समय था। लंका विजय के बाद अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। चारों ओर जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन उसी समय एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। हनुमान जी को इतना महान क्यों माना जाता है? क्यों उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का स्वामी कहा जाता है? एक दिन माता सीता ने स्वयं इस रहस्य को प्रकट किया। अयोध्या के राजमहल में सभा लगी थी। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सभी ऋषि मुनि उपस्थित थे। हनुमान जी हमेशा की तरह श्री राम के चरणों के पास बैठे थे, सिर झुका हुआ, आंखों में भक्ति, चेहरे पर विनम्रता। तभी एक ऋषि ने पूछा, प्रभु, संसार में कई देवता हैं, लेकिन हनुमान को इतना विशेष स्थान क्यों प्राप्त है? सभा शांत हो गई। सबकी नजरें श्री राम पर टिक गईं। भगवान श्री राम मुस्कुराए, फिर माता सीता की ओर देखने लगे। माता सीता समझ गईं। आज वह समय आ चुका था जब संसार को हनुमान की वास्तविक शक्ति बतानी थी। माता सीता सिंहासन से उठी, धीरे धीरे हनुमान जी के पास आईं। हनुमान तुरंत उनके चरणों में झुक गए। माता सीता ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, हनुमान केवल बलवान नहीं हैं, ये भक्ति, शक्ति और सिद्धियों के साक्षात स्वरूप हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। माता सीता आगे बोली, मैं इन्हें अष्ट सिद्धि और नव निधियों का स्वामी होने का वरदान देती हूं। जैसे ही यह शब्द बोले गए, पूरे राजमहल में तेज प्रकाश फैल गया। आकाश में देवता प्रकट हो गए। फूलों की वर्षा होने लगी। तभी ऋषियों ने पूछा, माता, ये अष्ट सिद्धियां क्या हैं? माता सीता ने एक एक करके रहस्य बताया। पहली सिद्धि, अनिमा, जिससे कोई भी स्वयं को सूक्ष्म बना सकता है। हनुमान जी ने इसका प्रयोग तब किया था जब वे लंका में प्रवेश करने के लिए छोटे रूप में बदल गए थे। दूसरी सिद्धि, महिमा, जिससे शरीर विशाल हो जाता है। समुद्र पार करते समय हनुमान पर्वत के समान विशाल हो गए थे। तीसरी सिद्धि, गरिमा, जिससे शरीर इतना भारी हो जाए कि कोई हिला न सके। जब भी राक्षसों ने उन्हें रोकना चाहा, वे पर्वत से भी भारी हो गए। चौथी सिद्धि, लघिमा, जिससे शरीर अत्यंत हल्का हो जाता है। इसी शक्ति से हनुमान वायु से भी तेज गति से उड़ते थे। पांचवी सिद्धि, प्राप्ति, जिससे कोई भी वस्तु कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। संजीवनी बूटी लाने में यही शक्ति कार्य कर रही थी। छठी सिद्धि, प्राकाम्य, जिससे इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। हनुमान जो ठान लेते, उसे पूरा करके ही लौटते थे। सातवीं सिद्धि, ईशित्व, सृष्टि पर नियंत्रण की शक्ति। देवता भी उनकी शक्ति का सम्मान करते थे। आठवीं सिद्धि, वशित्व, जिससे दूसरों को अपने प्रभाव में किया जा सके। हनुमान के सामने क्रोध भी शांत हो जाता था। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। लेकिन एक ऋषि ने फिर पूछा, माता, नवनिधियां क्या हैं? माता सीता मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, नवनिधियां केवल धन नहीं हैं, वे समृद्धि, वैभव और दिव्य कृपा का प्रतीक हैं। पद्मनिधि, महापद्मनिधि, शंखनिधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नील निधि, खर्व निधि और कुंद निधि, इन सभी दिव्य निधियों का आशीर्वाद भी हनुमान जी को प्राप्त हुआ। लेकिन तभी हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स में बोले, माता, मुझे इन सिद्धियों और निधियों की आवश्यकता नहीं। मुझे केवल प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान चाहिए। यह सुनते ही भगवान श्री राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण पूरी सभा भावुक हो उठी। देवताओं ने कहा,
ऐसी भक्ति तीनों लोकों में दुर्लभ है। तभी श्री राम बोले, हनुमान अमर रहेंगे। जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां वहां हनुमान उपस्थित रहेंगे। जो सच्चे मन से हनुमान का स्मरण करेगा, उसके भय, दुख और संकट दूर होंगे। उस दिन के बाद से हनुमान केवल एक भक्त नहीं रहे, वे शक्ति, भक्ति और विश्वास के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। आज भी कहा जाता है, जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां स्वयं बजरंग बली उपस्थित होते हैं और इसी कारण पूरी श्रद्धा से गाया जाता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।